यूज करने के लिए हमारे पास चार्ट का यहाँ पर क्या है, पैटर्न दिया हुआ है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग डेटा को एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली चार्ट क्रिएट होगा। नॉर्मली चार्ट होता क्या है, चार्ट इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है चार्ट। और एमएस वर्ड में अगर चार्ट को इंसर्ट करना है तो चार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार्ट के अलग अलग टेम्पलेट शो करेंगे, जिसके अंदर कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, और जिस तरीके का भी चार्ट आपको क्रिएट करना है उस तरीके के चार्ट के पैटर्न को यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉलम चार्ट सिलेक्टेड है, राइट हैंड साइड में उस कॉलम चार्ट का भी अलग अलग पैटर्न दिया हुआ। इस कॉलम चार्ट का जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगे उस पैटर्न को सेलेक्ट करके जस्ट ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जैसे ही चार्ट इंसर्ट होगा, चार्ट के साथ साथ राइट हैंड साइड में एक एक्सेल का सीट भी ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस एक्सेल के सीट में हमको चार्ट के अंदर जो भी बदलाव लाने हैं उस सारे बदलाव के लिए यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, यानी यहाँ पर चार्ट के वो सारे वैल्यू होंगे जिस वैल्यू का चार्ट यहाँ पर शो करेगा, यानी जिस कंटेंट का चार्ट इधर शो करेगा या जिस आइटम का चार्ट इधर शो करेगा। और यहाँ पर वो वैल्यू एंटर करेंगे सीरीज के अंदर जिसके लिए यहाँ पर चार्ट क्या करेगा, उस आइटम के लिए बिल्डअप करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए किसी स्टूडेंट का ही मान लो, मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, स्टूडेंट नेम, और ये जो सीरीज दिया हुआ इस सीरीज के अंदर यहाँ पर मैं उसके हिंदी के मार्क्स को, इंग्लिश के मार्क्स को और मैथ के मार्क्स को दिखाना चाहता हूँ चार्ट में। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट जनवरी के महीने में एक टीचर के पास स्टडी कर रहा है और उसने 3 सब्जेक्ट का वहां पर क्या किया, ट्यूशन लिया है। और 3 सब्जेक्ट में जनवरी के महीने में जब उसका टेस्ट हुआ तो हिंदी में उसने 50 मार्क्स लेके आया। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में उसने 55 लेके आया और मैथमेटिक्स में 40 लेके आया। ठीक है, फिर जब वो फरवरी महीने में उसी कोचिंग सेंटर के अंदर स्टडी करता है तो हिंदी में 55 लेके आता है, इंग्लिश में 60 लेके आता है और मैथमेटिक्स में 55 लेके आया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब वो मार्च के महीने में उसी सेंटर में स्टडी करता है तो हिंदी में वो 75 लेके आता है, इंग्लिश के अंदर 70 लेके आता है और मैथमेटिक्स में 60 लेके आता है। ठीक है, अब आते हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल में जब वो स्टडी कर रहा है तो अब वो 80% लेके आता है हिंदी में, इंग्लिश में 90% लेके आता है और मैथमेटिक्स में 100 में 100 लेके आता है। ठीक है, डेफिनेटली हम लोगों ने जिस तरीके से भी यहाँ पर एंट्री किया है उसके अकॉर्डिंग जब इस एक्सेल के सीट को क्लोज कर देंगे तो हम आसानी से उस चार्ट को ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा है उसको जनवरी में कितना मार्क्स आया, फरवरी में कितना आया, मार्च में कितना है और अप्रैल में कितना है। तो जो एक्सेल सीट के अंदर वैल्यू को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया था उस वैल्यू को ग्राफिकली कोई भी गार्जियन देख सकता है कि हाँ, जनवरी के महीने में मेरे बच्चे ने जब इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था तब उसका चार्ट कैसा था, फरवरी में कितना आया, मार्च में कितना आया और अप्रैल में कितना है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि देखिए मैथ के लिए कौन सा कलर है, दिस इज, है ना, इंग्लिश के लिए ये है और हिंदी के लिए ये है। अगर आप चाहते हो इस चार्ट के ऊपर में इसके मार्क्स भी शो करे तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे हैं ऐड डेटा लेबल शो कर रहा है ना, इस ऐड डेटा लेबल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हर एक जगह पर हिंदी का मार्क्स जनवरी में 50, फरवरी में 55, मार्च में 75 और अप्रैल में 80 शो कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर इंग्लिश का भी मार्क्स शो करवाना है तो इंग्लिश के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड डेटा लेवल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। आ गया, इंग्लिश का भी ऊपर में मार्क्स शो कर रहा है। तो बहुत सारे गार्जियन जिनको पढ़ने नहीं आएगा वो ये चार्ट को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि उसके बच्चे का कंडीशन क्या था और 3-4 महीना पढ़ने के बाद उनमें क्या प्रोग्रेस आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके वैल्यूज को भी चेंज करना है, एडिट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं
फिर से वही सीट आ गया, और भी किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको एंटर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर, ठीक है, में, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम की जगह पर मैं मंथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेम, मंथ नेम यहाँ पर देना चाहिए, एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो मई के महीने में इसने 89 लेके आया, किसमें, हिंदी में, इंग्लिश के अंदर, और उसने 85 लेके आया, और मैथमेटिक्स में 100 में 100, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी यहाँ पर क्या हुआ होगा, चार्ट बिल्डअप हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा चार्ट। अगर चार्ट के पैटर्न को चेंज करना, चार्ट टाइप को चेंज करना, रिकॉर्ड वही रखना, तो यहाँ से आके आपको एरिया चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, जो भी चार्ट आपको अच्छा लगे, आपको जस्ट उसको क्या करना, सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आके ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना। क्या हुआ, चेंज हो गया ना, समझ में आ रहा। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, डेटा को एडिट करना सेलेक्ट करके, यहाँ से एडिट डेटा कर सकते हैं, सेलेक्ट डेटा कर सकते हैं, किसी दूसरे लोकेशन से डेटा को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो चार्ट के अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर दिए, जिसको यूज करके आपको चार्ट को क्या करना, क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन चार्ट के बाद हाइपरलिंक का है। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करता है। जैसे इंटरनेट में हम जब किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो लिंक हाइपरलिंक किसी दूसरे पेज के साथ कनेक्ट रहता है, उस पेज के ऊपर जाकर वो क्या करता है, उस पेज को ओपन करता है ना। तो ठीक उसी तरीके से सपोज करिए एमएस वर्ड में आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, और डॉक्यूमेंट में आपने जो डिटेल्स है वो किसी दूसरे पेज में रखा है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे लोकेशन में रखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल दीजिए कि हम जैसे ही कोई ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे ना, या कोई वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ हाइपर लिंक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर www.google.com टाइप करके इंटर की प्रेस करूंगा, देखिए क्या हो गया, हाइपरलिंक हो गया। अब हाइपरलिंक हो गया मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जैसे ही हम कंट्रोल की को प्रेस करके यहाँ पे माउस के पॉइंटर को लेके जाएंगे, ये हैंडसेट में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे कंप्यूटर में अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो क्या करेगा, वो google.com को ओपन कर देगा। यानी यहाँ से डायरेक्टली हम गूगल को ओपन कर सकते हैं। बहुत टाइम अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज, किसी ऐसे वर्ड्स को लिखे हैं जिसको गूगल में आसानी से सर्च किया जा सकता है, तो वहां पर उस वर्ड्स को लिखने के साथ गूगल का लिंक दे दीजिए, कोई भी पर्सन जाकर उसको क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। या फिर आपको किसी पेज के साथ हाइपर लिंक करना है, तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्लिक एक वर्ड लिख रहा हूँ और इस वर्ड को सेलेक्ट करके क्या करना है, हमको हाइपर लिंक करना है, किसी दूसरे पेज को ओपन करना है। तो यहाँ पर हाइपर लिंक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे कंप्यूटर में जो पर्टिकुलर पेज को ओपन करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर उसका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइपरलिंक हो चुका है। अब आते हैं कंट्रोल की को प्रेस करके फिर से दोबारा इसी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो पेज जिसके साथ हाइपरलिंक हम लोगों ने किया है उस पेज को यहाँ पे क्या करेगा, ओपन कर देगा। देखिए ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये हाइपरलिंक क्रिएट करता है किसी भी पेज के साथ, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। बुकमार्क बचपन में पढ़ते थे हम लोग, तो होता था ना ऐसा कि भूल जाते थे कि कहाँ तक करेक्शन किया या पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर बुकमार्क हम लोग यहाँ पे करते हैं तो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके लिए बुकमार्क करना है। सिलेक्ट करने के बाद बुकमार्क बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बुकमार्क का एक नेम देना होगा, ठीक है। जो भी नाम आपको पसंद हो यहाँ पे वो नाम आप दे दीजिए और ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपने ऐड कर दिया, अगले दिन आए, आपको याद नहीं कि आपने कहाँ तक करेक्शन किया था या स्टडी किया था, तो क्या करोगे आप, बुकमार्क बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, जो नाम बुकमार्क के लिए साइन किया था आपने वो नाम यहाँ पर क्या करेगा, शो कर देगा। जस्ट गो टू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो एरिया को दोबारा सिलेक्ट करके बता देगा जहाँ पे आपने लास्ट डे वर्क को खत्म किया था। तो ये बुकमार्क हमको अपने आइडेंटिकल पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो